हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप सभी से। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे साइंस की क्लास को देखने वाले हैं। मैं साइंस और मैथ पे थोड़ा फोकस करके चल रही हूँ क्योंकि 2021 बैच के जो बच्चे थे उनकी मैथ और साइंस में बहुत बैक लगी हुई है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए मैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हुए चल रही हूँ। बाकी सभी सब्जेक्ट को आपको हर चीज़ की नोट्स मिलेगी, आप परेशान नहीं होइएगा। सारी क्लासेस बहुत अपडेट के साथ होगी और बहुत यूनिक तरीके से होगी, ठीक है। आज की इस क्लास में हम साइंस का देखेंगे। आपकी लगभग शायद से तीसरी या दूसरी क्लास है, जो भी है आप देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाइएगा देखिएगा। तो वहाँ पे डेली सेकंड सेमेस्टर की भी है, फर्स्ट की भी, आप अपनी देखिएगा थंबनेल से अकॉर्डिंग और अपनी नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए। आज चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। बस आपसे एक बात ये कहनी है कि आप शादी के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आप सभी नए हैं, आपको समझ में आता, आप रिलेट कर पाते हैं, चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ कुछ अच्छी है, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। यहाँ पर जो टॉपिक है, नया टॉपिक आप देखने वाले हैं, वो है कि पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दियर फंक्शंस। जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानना है और उनके जो कार्य होते हैं उनके बारे में जानना है कि प्लांट्स क्या है। जैसे कि आप जानते हैं स्टेम होती है, लीफ होती है, फ्लावर है, बर्ड है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो वो हम उन सब के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक फिगर देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं तुझे एक बात ये है कि मैं फिगर जो चीज़ें डाल रही हूँ पीडीएफ में वो आपको मिल जाएगी, देखिएगा, लेकिन जो नाम है वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको ये बता इसलिए रही है क्योंकि फिगर आपको साइंस से बनाने को आता है और आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आप देख सकते हैं, ये टमाटर का एक प्लांट दिख रहा है, ठीक है। ये फ्लावर है, आपको पता ही है। ये फ्रूट है, आपको पता है। ये यहाँ पर लीफ है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। ये यहाँ पे फ्लावर है, फूल निकलता है, फूल निकलने के बाद फल निकलता है, तो फूल आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये फ्लावर, पत्ती, फल, ये सब सूट सिस्टम में आते हैं, यानी कि किस में आते हैं, प्रारोह तंत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर फ्रूट के अंदर क्या है, सीड प्रोटेक्ट होता है। फ्रूट के अंदर जो उसके बीए रहते हैं, बीज जो रहते हैं, ये रूट सिस्टम है, ऊपर वाला सूट सिस्टम होता है। यहाँ पे रूट है, रूट्स होती है, ये जो है ज़मीन से आपको जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सबको एब्जॉर्व करती है। ये पूरी स्टेम्स होती है जो सपोर्ट करती है प्लांट को, ठीक है। आप यहाँ पर ये एक फिगर देख सकते हैं, मैंने आपको इसीलिए इमेज दिखाई है। आपको अगर आता है तो आप ज़रूर लिखिएगा, पेपर में लिखिएगा, लिखने के बाद 3-4 लाइन लिखिएगा, उसके बाद आपको ये पूरा फिगर बनाना होगा। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो वहाँ पे पूछा गया हो या ना पूछा हो, इट डजेंट मैटर फॉर यू, आपको वहाँ पर वो चीज़ करनी होगी, मेंशन करना होगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, पौधे को मुख्य दो रूपों में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला सिस्टम है रूट सिस्टम, जो मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया, और दूसरा है प्रारोह तंत्र यानी कि सूट सिस्टम, ठीक है। मूल तंत्र के बारे में क्या बात है कि भूमि के अंदर का जो भाग होता है, एग्जामिनर टेस्ट लेने आते हैं, एग्जामिनर आपके आएंगे, वाइवा होगा, तो वो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मूल तंत्र क्या है, प्रारोह तंत्र क्या है। तो आपको ये इतना आंसर बताना है कि भूमि के अंदर का भाग जो होता है वो रूट सिस्टम होता है, मूल तंत्र होता है, और भूमि के ऊपर का जो वायी भाग, मतलब जो एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर की तरफ होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारा प्रारोह तंत्र यानी कि सूट सिस्टम होता है। बस इतना ही आपको बताया। कोई आपसे पूछता है तो बेसिक सी बात आपको इतनी ही बतानी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करिए, पीडीएफ का आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही मस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। एक एक चीज़ को हम पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से देखेंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। भूमि के अंदर का भाग, मूल तंत्र हम देख रहे हैं यानी कि रूट सिस्टम, ठीक है। भूमि के यानी कि लैंड के अंदर का भाग, भूमि के अंदर पौधे की मूसला जड़ और सहायक जड़ें मिलकर जड़ तंत्र बनाती हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भूमि के अंदर जो एक प्लांट है, प्लांट की दो प्रकार की जड़ें लगभग हैं, एक मूसला जड़ होती है, एक सहायक जड़ होती है, ठीक है। ये दोनों मिलके जड़ तंत्र को बनाते हैं, यानी कि ये दोनों जब मिल जाते हैं, एक साथ फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है इनका, तब ये ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, रूट सिस्टम को फैलाते हैं। जड़ तंत्र की उत्पत्ति बीज के मूलांकुर से होती है। बीज के मूलांकों को इंग्लिश में प्लूम्यूल कहते हैं, ठीक है, प्लूम्यूल कहते हैं। उन बीज के मूलांकुर से होती है, जहाँ से कणका फूटता है वहीं पर उसको प्लूम्यूल कहते हैं।
और भूमि के नीचे की ओर एक मुख्य जड़ होती है। प्लूमेल ऊपर की तरफ पड़ता है और उसके मतलब जड़ तंत्र की उत्पत्ति के बीच मूलांकुर से होता है, बीज के मूलांकुर से होती है और मूलांकुर भूमि के नीचे की ओर नीचे जड़ को फैलाते हुए जाता है और ऊपर की एक मोटी और नीचे की ओर धीरे से पतली सी लाइन जैसे एक पतला सा जैसे सरफेस जैसे कोई बिया है छोटा सा, आप देखते हो यहाँ पे से फुटा हुआ तो एक सरफेस ऊपर की तरफ निकलता है और एक ऐसे निकलता है, देखा होगा ना। जैसे कभी चना मटर को भिगोइए तो अक्सर देखने को मिलता है अगर ज़मीन में उग गया है तो ये यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ें जो निकल कर जाती है यही होती है प्राथमिक जड़ें। इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी रूट कहते हैं। आप अक्सर देखिएगा चने में देखिए या मटर में देखिए या मूंग उड़द में देखिए, अक्सर या तो गेहूं में देखिए, अक्सर जब छत पे अपने घरों पर धुला जाता है अगर वो साइड में कहीं गिर जाता है या पॉलिनेशन का तरीका होता है तो अक्सर देखिए वहाँ पर ऐसे ही जब जमता है तो एक ऊपर की तरफ निकलता है कि नहीं, तो ये जो पहली जड़ निकलती है इसी को कहते हैं प्राथमिक जड़ यानी कि प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। प्राथमिक जड़ से अनेक शाखाएं निकलती हैं। अब यहाँ पर ये बीज ऊपर की तरफ जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे ये जड़ यहाँ पर फैल, ये प्राइमरी रूट अभी है। अब इसी प्राइमरी रूट से बहुत सारी दूसरी जो ऐसे छोटे छोटे करके ढेर सारी रूट निकलती है। ठीक है, खूब फैलती जाती है, जैसे पेड़ बड़ा जैसे जैसे पेड़ ऊपर जाएगा वैसे वैसे जड़ इसकी ग्रोथ करेगी। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी रूट्स होती है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक जड़ें। ठीक है, द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली जड़ों को तृतीय, अब इसमें द्वितीयक से भी छोटी छोटी जो निकली होंगी उनको तृतीयक जड़ें। तो 3 प्रकार की जड़ हो गई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रश्न आते हैं और इस तरह आपको इमेज भी बनाने को आएगी। ठीक है, अगर आपको चित्र बनाने को नहीं आता है और आपको सही नंबर अच्छा नंबर चाहिए, देखिए एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो ऊपर से ही देख लेता है कि यहाँ पर हाँ बंदे ने अच्छा लिखा है, बस अगर नंबर दो चलो, वो साफ साफ लिखा हो तो उतना समझ में आ जाता है कि हाँ किस रूप में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जड़ों को अग्रस्त छोर पर एक टोपी नुमा संरचना होती है ऊपर की तरफ में, जिसे मूल गोप कहते हैं। ये मैं आपको फिगर के साथ दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा जब एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो यहाँ पे एक कवरिंग लगी होती है जिसको ये फाड़ते हुए निकलते हैं और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कवरिंग है जिसको मूल गोप कहा जाता है। लगभग इन जड़ों के पार्श्वों में असंख्य बाल के समान संरचनाएं पाई जाती है, छोटे छोटे एकदम रेशे जैसे बाल रहते हैं, एकदम हल्का हल्का सा, जो मूल रोम जैसे इनको हम मूल रोम कहलाते हैं। मूल रोम कहते हैं ये कुछ ऐसे फॉर्म में रहते हैं। देखिए जब जड़ें बड़ी हो जाती हैं, ऐसा पूरा एक जड़ है वो बड़ी हो गई है तो वो ऐसे छोटे 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 एकदम एकदम जैसे कभी आप वो छुइए मूली का पत्ता छुइए, मूली का पत्ता छुइए या बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं उनके पत्ते छुइए जिनको आपको जब आप उनको छुएंगे तो ऊपर से आपको चुभने लगता है। ठीक है, चुभन सी महसूस होती है आपको, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे यही सब रहते हैं। ठीक है, मूल रोम वगैरह पूरा आप देख सकते हैं छोटे छोटे फाइन एकदम पार्टिकल रहते हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ रहते हैं। मूल रोम मिट्टी से जल और खनिज के लवण को अवशोषण करके यानी कि मिट्टी से ऑब्जॉर्व करके ऊपर के जो पेड़ होते हैं तना डाल पत्ती फूल फल उनको ले जाके ये देते हैं। ठीक है, फ्लोएम का काम यही होता है ना, भोजन का निर्माण करना। जाइलम का काम, जाइलम जो होता है उसका काम होता है पानी को ले जाना धर धर, तो ये सारा काम ये लोग करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जड़ें रूट्स क्या है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा। जड़ों के बिना पौधे के कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे हमारे लिए सांस लेना जीवन जीना बहुत जरूरी है, जड़ के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है पेड़ का, क्योंकि जड़ ही पौधे का वह भाग होती है जो बीज को एक पौधा बना, क्योंकि जड़ ही एक ऐसा भाग होती है जो जड़ ही पौधे को मतलब पौधे का एक ऐसा भाग बनाती है जो बीज बनता है, बीज से फिर एक पौधा बनता है। जड़ें पौधे का वह भाग होती है, एक ऐसा हिस्सा होती है, एक ऐसा अंग होती हैं जो प्रकाश वायु अंधकार उजाला सभी से दूर रहती है, क्योंकि अंडरग्राउंड होती हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि ये एक पेड़ लगा है तो जड़ें नीचे तो होती हैं, ऊपर की तरफ पूरा पेड़ होता है, ऊपर की तरफ ऊपर के सरफेस पे, अर्थात भूमि के अंदर दबा रहता है। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग कहते हैं। इसका प्लांट का सबसे प्राइमरी भाग अगर मेन पार्ट होता है जड़, क्योंकि जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ ग्रोथ ही नहीं करेगा। ठीक है, प्राइमरी भाग उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और वाटर, हम उसके विदाउट सर्वाइव नहीं कर सकते, वैसे रूट्स ही नहीं रहेगी तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, जिसे प्राथमिक भाग कहा जाता है, जिससे विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। अब इनसे भी छोटी छोटी शाखाएं तो निकलती हैं और वो भूमि के अंदर जाल सा बना है, क्योंकि जैसे मिट्टी का, जैसे आप किसको देखिए, मैं एग्जांपल बताना चाहती हूँ, गेंदा का प्लांट, मैरीगोल्ड एक छोटा सा प्लांट अपने घर में ले आके लगाइए। ठीक है, वो खिल गया, ये जो मैरीगोल्ड का प्लांट होता है ये 2 महीने 2.5 महीने का फूल होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं, पेड़ मतलब खिल गया, टाइम ओवर हो गया, तो आप देखेंगे उसकी जो जड़ें होती हैं वो कुछ ऐसी एकदम गुच्छे ऐसी हो जाती हैं। तो ये कैसे होता है, ये जड़ें फैलती जाती है, विकास करती जाती है और ऊपर पेड़ बढ़ता जाता है, तो ये एक जाल बना लेती है। ये सब क्या आप देखेंगे इसमें एक जाल जैसा बन जाता है। ठीक है,
जाल बिछा देती हैं जो पौधे के लिए जल और खनिज का अवशोषण करती हैं। ये मिट्टी से जल, खनिज, खाद सब कुछ लेंगी और जल को स्थिरता और इसी ये इतना जब फैलती जाएंगी, कोई चीज़ अगर खूब विकसित हो रही, फैल रही, तो पकड़ भी तो बनाएगी। मिट्टी से क्या करते, पकड़ बना के रखते, जैसे आंधी तूफान बारिश आती है या बंदर आता है तो पेड़ गेंदे के नहीं टूटते, वो फूल तोड़ता चला जाता है। बट ये है कि पूरा पेड़ नहीं चाहेगा तो उचड़ जाएगा, बट ये है कि वो ऐसा एकदम हल्के से नहीं उचड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मजबूती हो जाती है। तो ये तो मान लीजिए छोटा प्लांट था गेंदे का, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, हर फूल के प्लांट या और कोई आप प्लांट कह सकते हैं। तो जितनी जड़ें फैलती जाएंगी उतने वो क्या करते जाएंगे, ऐसे कब्जा करते जाएंगे, अपनी पकड़ को क्या करेंगे, मजबूत करते जाएंगे, जिससे उनको आंधी तूफान से प्रोटेक्शन रहेगी, वो टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं और नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो जड़ों का कार्य, जड़ों की जो इंपॉर्टेंस थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जड़ें दो प्रकार की जो हो रही हैं मेन, एक होती है मूसला जड़ें, एक होती है अपस्थानिक जड़ें। कौन कौन सी, आपको प्रश्न आएगा जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, तो हो सकता है कभी संख्या के रूप में मुझे 2 बताना होगा, या तो कौन कौन सी होती हैं तो वो आपको बताना होगा, या तो आपको 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा, एक ऑप्शन आपको दे देगा मूसला जड़ें। तो पूछेगा इसमें से जड़ के प्रकार कौन से, तो आपको टिक करना होगा मूसला जड़ें। इसलिए नाम, प्रकार, ये सब याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और साइंस में ऑब्जेक्टिव ही 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको साइंस से मिलेंगे। टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे आपको साइंस से, जो कि 25 नंबर के होंगे। 12 नंबर आपको पास करना होगा। ठीक है, तो आपको 5 उसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गलत मत करिएगा वरना बहुत दिक्कत होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरी कही हुई बातें ध्यान से सुना करिए, क्योंकि चीज़ें आपको रिलेट करेंगी और उसका असर भी पड़ता है। ठीक है, चलिए आते बढ़ते हैं। मैं वैसे हेल्प तो हर चीज़ की कर रही हूँ, आपको हर गाइडेंस दूंगी, उसी के हिसाब से आप करिएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी खूब करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। हर चीज़ें आपको अपडेट के तौर पर समझ में आ जाएगी और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, पहला देखिए क्या है, मूसला जड़ें। इसको कहते हैं इंग्लिश में टैप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। मूसला जड़ों का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है। ठीक है, सभी जड़ों का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है। एक बात, जो पौधे के मुख्य जड़, जो पौधे की क्या कहती है, प्राइमरी रूट्स कहलाती है। ठीक है, जिससे आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो पौधे के लिए जमीन से जल, खनिज, लवणों का अवशोषण करती हैं, जैसे चना का पेड़, गुड़हल का पेड़, नीम का, ये सब मुख्य, ये सब जड़ें होती हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो मूसला टाइप की जड़ें होती हैं। ठीक है, मूसला टाइप की जड़ें हैं। आइए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, आप ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कैसे फैल रहा है, कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर लिया हुआ, आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये फैलते जा रहे हैं, अंदर अंदर छोटे छोटे रूट्स होती जा रही है, ये बड़ा करते हैं, एकदम फैलते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें क्या है, एडवेंटियस रूट कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या है, एक एक करके हम देख रहे हैं, आप समझते चलिए। इतना इतना ये रेफरेंस आप लिखिएगा इस तरह लिखने का, क्योंकि वहाँ पर टाइम इंटरवल कम रहता है तो पेपर छूट जाएगा। अब पेपर छोड़ के किसी को नहीं आना है, मैं हर चीज़ें वीडियो में ही बताती हूँ ताकि आप मोटिवेटेड भी रहें और आपको समझ में आता रहे कि हाँ ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब इस अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने की तरह होता है। जो पेड़ का तना होता है, स्टेम होती है, उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। यह तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं और भूमि के अंदर अधिक गहराई तक जाती हैं। ठीक है, उनके आधार से तना होता है, स्टेम उसके बेस से होती है और भूमि के बहुत गहराई में जाती है। ठीक है, गहराई तक, एक सेकेंड, गहराई तक की नहीं जाती, सॉरी, हाँ यहाँ पे ये वही मैं सोच रही हूँ कि कन्फ्यूजन क्यों, ये गहराई तक नहीं जाती, बहुत गहराई तक ये नहीं जाती है। ठीक है, ये पौधे के लिए, पौधे के श्वसन का कार्य करती हैं, उनके ऑक्सीजन का काम बना करती हैं। इन जड़ों को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, 2 मेजर पार्ट्स इनके डिवाइडेड हैं। वो प्रश्न कम आएंगे, जो चीज़ें मेन आएगी वो यहाँ पर मैंने ली हुई है, जैसे कि मक्का, घास, गेहूँ, इन सब की जो जड़ें होती हैं ये इस टाइप की होती हैं। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये अपस्थानिक जो जड़ें होती है वो कुछ इस टाइप की रहती है। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे 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 करके पूरा ऐसे रहती है। ठीक है, हाँ ये पूरी ऐसे रहती है, आप कह सकती हैं। और जो ऊपर मैंने मूसला बताई ना वो इस नुमा रहती है, ये ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे, बस ऐसे रहती है। ठीक है, दोनों का फिगर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको यहीं पे कई सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नया चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे है जड़ के कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, रूट के कार्य क्या होते हैं, तो ये आएगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि जड़ के 5 कार्य लिखिए या जड़ के 3 कार्य लिखिए, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। तो पहला यहाँ पे क्या है, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब होता है मजबूती। ठीक है, जड़ें पेड़ को जमीन से मजबूती में जमाए रखती हैं, ये एक यांत्रिकी कार्य भी करती हैं, एक प्रकार से सपोर्टिव करती हैं। स्थिरीकरण का मतलब सपोर्ट करना पूरी तरीके से।
ये मिट्टी से इतनी ज़्यादा आपको बांध के रखी है कि हवा पानी इसे नहीं गिरा पाएगी और ज़मीन में जमे रहेंगे। दूसरा है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। आपको पता है मिट्टी से ये खाना पानी सब कुछ लेते रहते हैं। खाना ऊपर से बनाते हैं पौधे, लेकिन मिट्टी से मिनरल्स को और खादों को लेते हैं। जड़ें मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित करके ऊपर के जो ऊपर भाग होते हैं वहाँ पे परिवहन करती हैं। ये कायिकी प्रकार के कार्य एक प्रकार से करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विशिष्ट प्रक्रिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जड़ें अपने आकारी रूपांतर से विशिष्ट कार्य का कार्य करने में मदद करती हैं। बहुत अलग अलग कार्य और भी करती, सपोर्ट ही करती हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके ऐसे काम हैं जो देखने को मिलते हैं। और आइए देखते हैं क्या है। जड़ों का कार्य पेड़ों को मजबूत आधार देना, बेस देना होता है। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो जड़ों के बेस पे ही टिके रहते हैं। काफ़ी लंबे लंबे, जैसे सफ़ेदा का पेड़, शीशम का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का, कदम्ब का पेड़, ये सब पेड़ की जड़ें होती है बहुत मजबूत होती है। एक प्रकार से उनको बेस देती है, नींव कह सकते हैं या पिलर भी कह सकते हैं। जड़ों के मूल रोम तथा कई कोमल भाग जल और जल में घुलित खनिज लवण का अवशोषण का एब्जॉर्प्शन काम है। जल के जो मूल रोम है बहुत छोटे छोटे जो जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ठीक, जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को खनिज लवण यानी कि वस्कुलर टिश्यू द्वारा पौधे के अन्य भाग में पहुंचाते हैं। प्रश्न आपको आएगा कि किस टिश्यू के द्वारा खनिज को लेकर पूरे पौधों में आप सर्कुलेट करते हैं, आप सप्लाई करवाते हैं। आप बताएंगे कि वो मैम वस्कुलर टिश्यू होता है। क्या होता है वस्कुलर टिश्यू? ठीक है, टेट सुपर टेट में जब आप कभी आगे चल के जब देंगे तो है ये, तो ये ऐसे प्रश्न बीच बीच ही यही उठ के आते हैं। सेल्फ स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए, मुझसे बस गाइडेंस लीजिए और हल्की हल्की चीज़ों को हिंट से पूछ समझते जाइए कि मैं आपको शॉर्ट टर्म में क्या बता दे रही, फिर अपने आप से और मेहनत करके पढ़ाई करिए। ठीक है, जड़ें भोज्य पदार्थों के संग्रह का, ये अपना जो भोजन का ग्रहण होता है, भोजन बनाने में मदद करने वाला काम जो है वो तो ऊपर का है। वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे खाना बनता है, लेकिन जो जहाँ पे स्टोर करके रखना है, हर घर का जैसे स्टोरेज सिस्टम होता है वैसे इनका भी होता है। ठीक है, इनका भी तो जड़ें जो होती हैं उनको रखती हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जैसे आप कह सकती हैं कि जैसे आप जो आलू वगैरह होती है तो वो सब आलू तो स्टेम में आ जाती है। ठीक है, बहुत जैसे हम लोग मूली, शलजम, गाजर ये सब क्या खाते हैं, इनकी जड़ें खाते हैं, तो वो सब क्या है, वो उनके फल होते हैं। ठीक है, जड़ें भोज्य पदार्थ के संग्रह का कार्य करती है जिनका उपयोग पौधों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जाता है। हाँ सही बात है, जड़ आपस में मिट्टी के जकड़े हुए रहती है, मिट्टी को जकड़े जिससे मृदा का अपरदन हो। ये बहुत अच्छा काम है कि ये भी करती है कि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है कि मृदा अपरदन जो सॉइल इरोजन होता है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव हो जाता है पानी के कारण, बाढ़ आई तो पानी मिट्टी कट के चली गई तो इससे क्या होगा, बहुत दिक्कत होती है। तो जड़ें जब अगर रहेंगी, वहाँ पे खेत रहेगा या वहाँ पे कह सकते हैं कि हरियाली रहेगी, तो सॉइल इरोजन की जो समस्या है ये भी देखने को नहीं मिलती है। तो आपको मैंने यहाँ पे कई सारे फीचर्स बता दिए। और आइए देखते हैं इसके साथ में यहाँ पे एक पॉइंट और है कि पौधे की जड़ें जल को अधिक मात्रा में अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं, जिससे बड़े बाढ़ नियंत्रण में सहायक। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि ये बाढ़ नियंत्रण एक प्रकार से सपोर्टिव होती हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में जल को एब्जॉर्ब करने की अपने अंदर क्षमता लेके बनती हैं या बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता यहाँ पर इतना बात मैं आज की इस क्लास में यहीं तक बताया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए प्रश्न के तौर पर है, ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया, जो मैंने नोट्स आपको प्रिपेयर करके देने की कोशिश की है कि आप समझिए कि चीज़ें कैसी। अब आइए जान लेते हैं इसी के साथ जो प्रश्न का टाइप आएगा वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे पहला टाइप दे रहा है कि जड़ किसे कहते हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने राइज हो जाएगा कि जड़ किसे कहते हैं। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। ठीक है, 3 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ आता है, अति लघुत्तरी आता है, लघुत्तरी आता है। ठीक है, लघुत्तरी 2 नंबर का होता है, बाकी 1 नंबर के होते हैं। 18 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का पेपर होता है। उसमें एक प्रश्न आता है कि जड़ किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे पौधे के हिस्से का वह भाग जो भूमि के अंदर छिपा हुआ है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रहती है। जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, उनको बहुत टाइटली वो बांधे रहती हैं। पौधे को भूमि में मिट्टी में स्थिर बनाए रखती है, स्टेबल की रहती हैं। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी जो खनिज लवण होता है उसको मिट्टी से लेकर और ऊपर के जो तने होते हैं, जो स्टेम होता है, उनकी तरफ ऊपर ये पहुंचाती हैं। ठीक, तो ये होती हैं जड़ें। जड़ तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि रूट सिस्टम किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। हम देखते हैं कि पौधे की जड़ सिर्फ एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। या तो जड़ मुख्य जड़ या सहायक जड़ होती है। मुख्य जड़ बनने रही जो प्राइमरी रूट थी, सहायक जड़ जो छोटी छोटी और रूट्स निकली थी। ठीक है, ये जड़ों की बनी होती, या फिर एक पौधे से बहुत सारी मुख्य जड़ें होती हैं। इन्हीं को सामूहिक रूप से इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जड़तंत्र कहते हैं। ठीक, जड़तंत्र के प्रकार तो मूसलाधार जड़ें और रेशेदार, एडवेंटियस रूट जो होती है उन्हीं को रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। यहाँ पर जड़ें कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। मूसलाधार जड़ें यानी कि जो आपको मूसला जड़ें बताई गई तो उनके बारे में है। इनमें पौधे के आकार में एक मोटी मुख्य जड़ निकलती है, एक मोटी सी एक जड़ निकलती है। ये प्राइमरी रूट की बात हो रही है। इस मुख्य जड़ से कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, फिर इन छोटी जड़ों से महीन महीन ढेरों जैसे जड़ निकलती हैं,
ये मूली, गाजर, आम, नीम, ये सब, ठीक है। ये आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं, ऐसा आंसर आपको लिखना होगा, इतना ही लिखना होगा, आंसर इतना इनफ है आपको पूरे नंबर गेन करने के लिए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, रेशेदार जड़ें के बारे में जानते हैं। ये क्या होते हैं? जब पौधे के आकार से या किसी अन्य हिस्से से एक या एक आकार जैसी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। गेहूँ, चावल, मक्का, घास, ये सारी जो जड़ें होती हैं ये रेशेदार जड़ें होती हैं, एडवेंटियस रूट्स होती हैं। अब आइए इसी के साथ देखते हैं जड़ के विशेष कार्य। मैंने ऊपर भी आपको बताया, ये मैंने प्रश्न के तौर पर आपको लिया है कि आपको इस तरह प्रश्न आएगा, इतने ही रेफरेंस में आपको आंसर देना है। कुछ जड़ें अपने सामान्य कार्य के पौधे का आधार बनाने में मदद, बेस बनाने में मदद करती हैं। पोषक तत्व को मिट्टी से ग्रहण करती हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्य ये क्या करती हैं? भोजन का संग्रहण भी करती हैं। मुख्य जड़ों के सहायक होती हैं। मेन जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, प्राइमरी रूट होती है, उनको बहुत ही सपोर्टिव होती हैं। फिर यहाँ पे एक बात और दी गई है, थोड़ा और डीप में देखते, कुछ प्रश्न आ सकते हैं। ये संचयी जड़ें किसे कहते हैं? जैसे आलू है, शकरकंद है, मूल है, गाजर है, चुकंदर चुकंदर ये सब संचयी का मतलब, संचयी का मतलब क्या है कि स्टोर। जैसे आलू क्या है? आलू फल है। आलू क्या है? मतलब वो जड़ है, जो मतलब आलू का जो पेड़ होता है उसका जो फूल निकला, फिर नीचे का मतलब जमीन के अंदर आलू बनी, तो आलू क्या है? आलू क्या है? आलू, मूली, ये सब क्या है? ये जड़ें, जिनको हम जड़ खाते हैं। आलू हम स्टेम में खाते हैं, बल्कि ये सब जो है ये जड़ होती है। मैंने जितना, ये थोड़ा कंफर्म नहीं है, वैसे कंफर्म हूँ मैं। आलू को जो होती है वो स्टेम होती है, ये सब जड़ें होती हैं। एक बार मैं देख लूँगी फिलहाल, ठीक है, बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, गलत नहीं बताऊंगी, इतना ध्यान रखिएगा। यदि जड़ें फूल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि गाजर, मूली, चुकंदर सब क्या, देखिए इन लोग में स्टोरेज फूड मतलब भोजन को ग्रहण करके रखते हैं, तो बड़ी बड़ी फूल जाती है ना, मोटी मोटी गाजर, मोटी मोटी मूली, चुकंदर, इस टाइप का। ये रूपांतरित जड़ें होती हैं, इनमें खाद्य सामग्री संग्रहित होती है, ठीक है। ये मानव के भोजन का स्रोत बनती है। ऐसी जड़ों को संचयी जड़ें कहते हैं। ये इनको मनुष्य खाते हैं, ये उनको सपोर्टिव करती है। सहायक जड़ें किसे कहते हैं ये जानते हैं। सहायक जड़ों के बारे में है, गन्ना, मक्का, ज्वार पौधे की जड़ें जो लंबी नहीं होती हैं, इनका तना बहुत लंबा होता है। ऐसी स्थिति में लंबे तने को सहारा देने के लिए पौधे के पोर यानी कि तने की गांठ में से लंबी लंबी सतुई जैसी जड़ें निकलती हैं बीचों बीच में, और पौधे के अगल बगल की मिट्टी को उसके प्रवेश से चारों तरफ सहारा देती है, इन जड़ों को सपोर्ट करती हैं। आप देखिए गन्ने में देखिए गांठ बनी होती है, बीच बीच में गांठ, तो यही सारी वो जड़ें होती हैं, जिसको हम सहायक जड़ यानी कि सपोर्टिव जड़ या सेकेंडरी रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। स्तंभ जड़ें किन्हें कहते हैं? आइए ये देखते हैं। ये जड़ों के कुछ कुछ प्रकार हैं, प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। सिलेबस में जो चीज़ मेन दी गई थी वो मैंने आपको बताई। ये मैंने क्वेश्चंस भी इसीलिए दे दिए हैं कि अगर प्रश्न आता है तो कर लीजिएगा। बरगद के वृक्ष में जो सपोर्टिव होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी डालों से सुतली जैसी संरचनाएं निकलकर लटकी रहती हैं। ये जमीन में प्रवेश करके मोटे खंभे का रूप धारण कर लेती हैं और पेड़ को ज़्यादातर सब क्षेत्रफल में फैलाव करने में मदद करती हैं। ऐसी जड़ों को स्तंभ जड़ें कहते हैं। यानी कि बरगद का जो प्लांट होता है उसकी जड़ें देखिए वो पूरा ऐसे लटकी रहती हैं बड़ी बड़ी से, और ऐसा लगता है फिर वो बरगद वो ज़मीन में जाके धंस जाती है, एक नया पेड़ जैसे जनरेट हो जाता है। पेड़ नहीं जनरेट होता है, लेकिन उनकी जड़ें ज़मीन में जाके एक नए पेड़ का फॉर्मेशन करने लगती हैं। तो इस टाइप की जड़ें, बरगद के पेड़ की जड़ देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, यहीं तक। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। तो हमने एक ही भाग को पढ़ा जिसमें मैंने आपको पूरा एक प्लांट का चित्र दिखाया, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम दिखाया। दोनों सिस्टम क्या है उसके बारे में बताया, दोनों के टाइप क्या है वो बताया अच्छे से। मैंने एक दो फिगर भी मैंने आपको इंटरेक्ट करने के लिए दिखाया, फिर बाद में मैंने आपको उसके कार्य बताया कि काम क्या है जड़ का। तो ये रही आज की क्लास, होपफुली अच्छी होगी, समझ में आया होगा। ऐसी ही चीज़ें आपको अपडेट करनी पढ़नी कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ हम रिवाइज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको मतलब एक ये कह सकते हैं कि चीज़ें आपको एक रेफरेंस में चाहिए, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। डेली 4 बजे आइए, क्लास को अटेंड करिए। अभी आपको मैं सारी अपडेट धीरे धीरे करके दूंगी, बहुत वक्त है, परेशान नहीं होगा, सारी क्लास आपको मिलेगी। अगर अच्छी लगी है आज की क्लास, कुछ रिलेट कर पाए हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।